हेलो। तो आज हम अभी खड़े हैं, आज तारीख 8 जनवरी। हम ट्रफलगर स्क्वायर के सामने खड़े हैं। ट्रफलगर स्क्वायर से आज हम वॉक करेंगे अब बकिंगम पैलेस की ओर। बिल्कुल सीधी रोड है, कुछ खास नहीं। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं इसका नाम एडमिरल्टी आर्च है। अभी तो सारा कवर्ड है, कुछ काम चल रहा है। तो ये बना था 1912 में। किंग एडवर्ड 7 ने इसको बनवाया था। ये एक टाइप से मोनूमेंटल गेटवे है इस रोड के लिए, जो आप रोड पे जिस पर वॉक करेंगे इस रोड के लिए मोनूमेंटल गेटवे है। और यहाँ से सारे जो रॉयल पुराने ज़माने के उस टाइम के रॉयल प्रोसेसन्स थे, सारे इवेंट्स थे, और ये सारे यहाँ से निकला करते थे। ट्रफलगर स्क्वायर से यहाँ से निकल के वहाँ पे जाया करते थे आपके बकिंगम पैलेस तक। तो हम बकिंगम पैलेस तक वॉक करेंगे और ये ऐसा ही दिखता है जैसा ये कवर्ड है, लेकिन अगर कवर्ड नहीं होता तो आपको शायद अच्छा दिखता है, लेकिन ये एक्चुअल में दिखता ऐसा ही है। तो यहाँ से हम वॉक करेंगे। इस रोड का नाम द मॉल है। ये आप देख रहे होंगे सामने आपके कैप्टन कुक की एक मूर्ति लगी है, कैप्टन कुक। पहले बात मैं द मॉल के बारे में बता दूँ। ये मॉल आप ये रोड देख रहे होंगे, द मॉल, ये रेड कलर से ही बनाई गई है। ये इंटेंशनल है कि रेड कलर आपका सारा यहाँ से, क्योंकि रेड कारपेट की फीलिंग देता है और ये बिल्कुल बकिंगम पैलेस तक जाता है। तो क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया सारे रॉयल प्रोसेसन से यहाँ से निकला करते थे, तो उसी के लिए बना हुआ है। बिल्कुल सामने दूर आपको बकिंगम पैलेस दिख भी रहा होगा। तो वहाँ तक वॉक करेंगे। और तो ये जो हम इसके बारे में बात कर रहे थे, ये बहुत ही सिम्बॉलिक रॉयल रोड है इन द वर्ल्ड में, वन ऑफ द मोस्ट सिम्बॉलिक रोड। सारी रॉयल परेड से सारा यहाँ से निकला करती थी, और यहाँ से निकल के जैसे मैंने आपको कहा रेड कारपेट का फीलिंग देती है। यहाँ से सीधा बकिंगम पैलेस तक ये सारी जाती है। और ये आपके पास एक अब ये देखेंगे, ये सामने कैप्टन कुक की आपकी मूर्ति लगी हुई है। कैप्टन कुक का तो जो कि कैप्टन कुक वन ऑफ द फेमस कुक आइलैंड का नाम आपने सुना होगा। तो कैप्टन कुक नाम वहीं से आता है। तो ये कहते हैं कि इन्होंने कुछ तो 18th सेंचुरी के आसपास शायद कभी, तो इन्होंने सारा वॉयज किया था। इसी वॉयज पे सारा जो पैसिफिक है, जितने आइलैंड आपको मैप दिखते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग मैप्ड हैं। और ये आपके बगल में एक मॉल गैलरीज है। मॉल गैलरीज की बिल्डिंग आपको दिखेगी अपने दाहिने हाथ पे। ये मॉल गैलरी की बिल्डिंग है। वहाँ पे एक आपको मरीन्स का स्टैचू लगा हुआ है। मरीन्स को डेडिकेटेड है स्टैचू, वो काले रंग का स्टैचू आपको दिख रहा होगा। फिर ये आपको पूरा ये गैलरी है, आर्ट गैलरी है, मॉल गैलरीज, ये पूरी आर्ट गैलरी है। ये आपको दिख रही होगी आर्ट गैलरी। तो हम जल्दी से रोड पार कर लेते हैं और हम रोड के इस साइड से ही वॉक करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम मॉन्यूमेंट्स इसी साइड है। लेफ़्ट हैंड पे आपको दिखेगा सेंट जेम्स पार्क है। लेफ़्ट हैंड पे एक पार्क है, ये तो आपके सामने अभी इनकी आर्ट गैलरी है। लेफ़्ट हैंड पे सेंट जेम्स पार्क है, जो आपको सेंट जेम्स पार्क दिख रहा होगा। इसमें एक लेक है। वैसे तो सेंट जेम्स पार्क ओल्डेस्ट रॉयल पार्क इन लंदन है। ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये ओल्डेस्ट रॉयल पार्क इन लंदन है। और ये कुछ तो डेटेड बैक 1600s का ये बना हुआ है। ये सारा पार्क तो 1600 शताब्दी के आसपास बना था। और इसमें पेलिकन्स हैं। पेलिकन्स एक बर्ड है जो कि यहाँ इसमें एक लेक भी है, छोटा सा लेक भी है। उस लेक में पेलिकन्स बर्ड्स रहती हैं। तो वो पेलिकन बर्ड्स गिफ्टेड हैं। ये इनको 1664 में रशियन एम्बेसडर ने गिफ्ट किया था। तो वो तब से वो लेक उनका घर है, उसी लेक में वो रहते हैं। मतलब ऑफ कोर्स ओरिजिनल बर्ड्स तो नहीं है, लेकिन अब उनके उन्हीं के मतलब डिसेंडेंट्स बर्ड्स हैं सारी, वो उस लेक में आज भी रहती हैं। तो आज भी आपको पेलिकन्स बर्ड वहाँ मिल जाएंगी। और ये मैंने आपको बताया, ये आपका रॉयल गैलरी है। ये कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट की पूरी गैलरी है।
काफ़ी बड़ी गैलरी है। तो इसी रोड पे हम बढ़ते जाएंगे। ओह अच्छा, ये बगल में एक मूर्ति देखते हैं। एक लंबी चौड़ी आपको एक मूर्ति दिखेगी बगल में। अभी मैं घूमूंगा तो वो दिखेगा। ये ड्यूक ऑफ यॉर्क स्टेप कॉलम्स हैं। ये 1834 में बना था ये, और कुछ तो इसकी हाइट 40 मीटर है। 40 मीटर कितना हो गया, कुछ 132 फीट के आसपास हो गया। और ये प्रिंस फ्रेडरिक के ऑनर में इसको बनाया गया था। यहाँ से आगे चलते हैं। ये बगल में वो जो ग्रीन कलर की दिख रही होगी वो एक पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग है। पोस्ट ऑफिस का हेडक्वार्टर है पोस्ट ऑफिस का। तो यहाँ से हम सीधे अब आगे चलते हैं इसी रोड पे। आगे हमको एक क्लियरेंस हाउस मिलेगा, राइट में ही जाकर आपको फ्रायरी कोर्ट मिलेगा, सेंट जेम्स पैलेस मिलेगा। ये दोनों आपको राइट में ही मिलेंगे। फिर हम वहाँ से निकलते हुए बिल्कुल सामने बकिंगम पैलेस के ठीक सामने विक्टोरिया मेमोरियल है, वहाँ पहुँचेंगे। तब तक हम सीधे वॉक करते जा रहे हैं। और ये रोड बिल्कुल सीधे, रेड रोड आपको दिख रही होगी, ये रेड रोड बिल्कुल सीधी चली जाती है बकिंगम पैलेस तक। मैं आपको यहाँ से आपको बकिंगम पैलेस दूर आपको दिख भी रहा होगा, बिल्कुल सीधे बकिंगम पैलेस तक ये रोड चली जाती है। लेफ़्ट में जैसे मैंने वो पहले बताया सेंट जेम्स पार्क है लेफ़्ट में, और यहाँ सीधे हम बढ़ते जाएंगे। काफ़ी बड़ी आर्ट गैलरी है ये, पूरी बिल्डिंग आपको आर्ट गैलरी की दिख रही होगी, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। आज का मौसम बहुत अच्छा नहीं है। पिछले कुछ दिन से काफ़ी ठंड थी, टेम्परेचर माइनस में था। आज अब टेम्परेचर तो माइनस में नहीं है, लेकिन बारिश हो रहा है। एक मोनूमेंट है, इस मोनूमेंट को देखने चलते हैं। ये क्वीन मदर का मोनूमेंट है। क्वीन एलिजाबेथ का ये मोनूमेंट है, को दिखेगा 1900 से 2002। उनके पीछे किंग जॉर्ज 6 का स्टैचू लगा हुआ है, 1895 से 1952। तो हम अपनी रोड पे वापस आ जाएंगे जहाँ पे वॉक कर रहे थे। ये तो लोग साइकिल कर रहे हैं। आगे दाहिने से राइट ही हम, जो आपको सामने रेड लाइट दिख रही होगी, रेड लाइट से हम दाहिने टर्न कर जाएंगे। वहीं से क्लियरेंस हाउस जाएंगे, फ्रायरी कोर्ट जाएंगे, फिर वहाँ से वापस आकर इसी रोड पे और सीधा वॉक करते हुए हम पहुँच जाएंगे बकिंगम पैलेस। बकिंगम पैलेस जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट पैलेसेस, एक्टिव पैलेसेस इन द वर्ल्ड है। वहाँ पहुँचे उसके बारे में बात करते हैं। अभी पहले हम यहाँ से आगे दाहिने टर्न करते हैं, क्लियरेंस हाउस पहुँचते हैं।
तो जो ये क्लियरेंस हाउस है और जो पीछे आपने स्टैचू देखा क्वीन मदर का और किंग जॉर्ज का था, शायद किंग जॉर्ज का था, लेकिन जहाँ हम जा रहे हैं वो क्वीन मदर का ही क्लियरेंस हाउस उनका ऑफिशियल होम हुआ करता था। अब तो ऑफ कोर्स नहीं है, अब तो अभी भी यूज़ में है, यूज़ में तो रॉयल फैमिली के लिए ही यूज़ में है, लेकिन ऑफ कोर्स वहाँ कोई क्वीन ऐसे कोई नहीं रहते। किंग अब साहब के सामने बकिंगम पैलेस में रहते हैं। तो ये मार्ल बोरो रोड है, मार्ल बोरो रोड। यहाँ से हम दाहिने टर्न करेंगे और हम पहुँच जाएंगे आई थिंक क्लियरेंस हाउस इसके पीछे है। ये फ्रायरी कोर्ट होगा आपका, क्लियरेंस हाउस इसके पीछे है। हाँ, ये फ्रायरी कोर्ट और सेंट जेम्स हाउस है। यहाँ से सामने से फिर वापस निकल जाएंगे। ये फ्रायरी कोर्ट है आपके सामने, जैसा लिखा हुआ उस पर आप दूर से देखेंगे, लिखा हुआ तो वो दिखेगा भी। फ्रायरी कोर्ट है, ये हिस्टोरिक कोर्ट यार्ड है। यहाँ पे पहले सारे रॉयल अनाउंसमेंट की जाती थी। इसको बनाया था किंग हेनरी 8th ने और वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पैलेस है ऑफ द रॉयल पैलेसेस है, और अभी भी एक्टिव सेरेमनीज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। सो एक्टिवली इन यूज़ है रॉयल फैमिली के द्वारा। देख लीजिए उस पर रॉयल साइन बना हुआ है। क्या लिखा हुआ है? दिस इज प्रोटेक्टेड साइट अंडर सेक्शन 128 ऑफ द सीरियस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स एंड पुलिस एक्ट 2005। ट्रेसपास ऑन दिस साइट इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो ये आपको फ्रायरी कोर्ट हो गया। फ्रायरी कोर्ट के ठीक पीछे, हम से पीछे जाएंगे दूसरे रास्ते से, इसके ठीक पीछे ही आपका क्लियरेंस हाउस है। वो 1827 में बना था। और अभी भी वो, जैसे क्लियरेंस हाउस मैंने बताया, वो भी एक्टिव यूज़ में है और वो समर में अभी भी पब्लिक के लिए खुलता है ताकि पब्लिक देख सके रॉयल लाइफ स्टाइल, रॉयल लोग कैसे रहते हैं। ये भी फ्रायरी कोर्ट का ही एंट्रेंस है। यहाँ पे वैसा ही बोर्ड लगा हुआ है ट्रेसपासिंग का। लौटते हुए हम रेड रोड से ही वापस जाएंगे। अभी तो दिखाने के लिए मैं थोड़ा रोड से, रेड रोड आपके लेफ्ट में चल रही है, केवल कैप्चर करने के लिए मैं ये सर्विस रोड पे मैं आ गया हूँ, जहाँ पे आप देख रहे हैं ये गाड़ी खड़ी है किसी व्हीकल को टो करने के लिए, किसी कार को टांग के ले जाएगी।
ये है पैलेस, स्टेबल यार्ड कोर्ट रोड पे है। यहाँ पे वैसा ही बोर्ड लगा हुआ है ट्रेसपासिंग का। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये अभी एक्टिव यूज़ में है। और ये फ्राइडे कोर्ट और सेंट जेम्स पैलेस आपका बना था कुछ तो, जैसे मैं बताया, किंग हेनरी ने इसको बनवाया था और अभी ये एक्टिव यूज़ में है। सॉरी, किंग हेनरी ने बनाया था, किसने बनाया था? इसको बनाया था, सॉरी, यहाँ पे ये क्लेरेंस हाउस है आपका। ये फॉर्मर होम ऑफ क्वीन मदर और किंग चार्ल्स थर्ड का घर था। 1827 में बना था और अभी भी ये एक्टिव यूज़ में है। समर्स में खुला आता है पब्लिक व्यूइंग के लिए। अब हम चलते हैं यहाँ से आगे। अब आपको दिख रहा होगा सामने रोड के बीच में ही एक मॉन्यूमेंट बना हुआ है। तो ठंड है, लोग जैकेट में कवर्ड हैं। ठंड के अलावा पानी भी बरस रहा है। अब ये सामने आपको बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही होगी, यही बकिंगम पैलेस है। ये किंग का रेजिडेंस है। लेकिन उसके पहले गोल्डन सा स्टैचू आपको दिख रहा होगा रोड के बीच में बना हुआ, वो विक्टोरिया मेमोरियल है। ये विक्टोरिया मेमोरियल है। ये बना था 1911 में। पूरा वाइट मार्बल से बना हुआ, जैसा आपको दिख रहा होगा, पूरा ये वाइट मार्बल से बना हुआ है। ये क्वीन विक्टोरिया को ऑनर करने के लिए बना हुआ है। कुछ तो इसमें कुछ 2300 टन 2300 टन इसमें वाइट मार्बल यूज़ हुआ था। और अब ऐसा कहते हैं सिम्बलाइज करता है ट्रुथ, जस्टिस एंड मदरहुड को। 1911 में बन के तैयार हुआ था, पूरा वाइट मार्बल से बना हुआ है। 2300 टन ऑफ मार्बल, 2300 टन्स ऑफ मार्बल। और उसके ठीक पीछे आपको बकिंगम पैलेस दिख रहा होगा, उसके सामने चलते हैं। ये वन ऑफ द गेट्स है। से कई गेट हैं यहाँ आने के लिए, तो एक वन ऑफ द गेट ये भी है, जो कि दूसरी साइड शायद ग्रीन पार्क है। उस पार्क को ग्रीन पार्क बोलते हैं, शायद वो ग्रीन पार्क है। तो यहाँ से हम रोड पार करेंगे, रोड पार करके हम रोड के दूसरी साइड जाएंगे, जहाँ पे आपको हम पहले एक चक्कर मारेंगे विक्टोरिया मेमोरियल का, फिर हम जाएंगे बकिंगम पैलेस के पास। तो इस आपके सामने यही है विक्टोरिया मेमोरियल, 1911 में बना हुआ, 2300 टन ऑफ मार्बल। इसमें जनरली पानी भरा रहता है, अभी तो पानी नहीं है, लेकिन काफ़ी बार आप आएंगे तो यहाँ पूरा पानी भरा रहता है इसके अंदर।
एक चक्कर काटते हैं। बहुत लोग घूमने आते हैं। और मौसम ख़राब है तो भी इतने लोग हैं। मौसम जब सनी होता है, अच्छा होता है, तो बहुत ही यहाँ बहुत भीड़ होती है मोस्टली। कई बार तो इस विक्टोरिया मेमोरियल पे आपके पास खड़े होने के लिए भी जगह नहीं होता है। एक गेट ये है आने का, जैसे उस गेट हमने दूसरे साइड गेट देखा बड़ा गेट, वैसे एक गेट ये भी है, ये खुला हुआ है। आपके सामने ये है बकिंगम पैलेस। तो जैसे ये मैंने बोला, ये बकिंगम पैलेस है, ये ऑफिशियल रेजिडेंस है किंग का। वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोस्ट रिकग्नाइज पैलेस इन द वर्ल्ड है। पहले ये ऐसा नहीं था, पहले ये टाउन हाउस हुआ करता। 1703 के आसपास ये टाउन हाउस था। और तो उस टाइम भी क्वीन विक्टोरिया यहाँ पे उनका प्रिंसिपल होम था ये। फिर इसको बाद में इसको इस पैलेस में कन्वर्ट किया गया। इसमें कुछ तो 775 रूम्स हैं। इतने रूम्स हैं तो 78 वॉशरूम्स भी हैं। अब इससे ऐसा कहते हैं कि इसके अंदर से अंडरग्राउंड टनल्स हैं जो यहाँ से निकलती है और वाइट हॉल तक जाती है, हाउस ऑफ पार्लियामेंट तक जाती है, क्लियरेंस हाउस तक जाती है, सेंट जेम्स पैलेस तक जाती है। ये अपने आप में पूरा एक सिटी है। इसके अंदर आपको पोस्ट ऑफिस मिल जाएगा, बैंक है इसके अंदर, पुलिस स्टेशन है इसके अंदर, जूलर्स का प्लेस है, एटीएम है, सिनेमा हॉल है। तो ये पूरा अपने आप में एक सिटी की तरह ऑपरेट करता है। और यहाँ पे वहाँ से देखते हैं, मोस्टली रॉयल गार्ड आपको दिखेंगे नहीं, रॉयल गार्ड देख भी सकते हैं, लेकिन गार्ड चेंजिंग सेरेमनी होती है, उसको देखने के लिए काफ़ी लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। हल्का हल्का पानी बरसने लग गया है, लेकिन हमारा कैमरा वाटरप्रूफ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो लोग देखिए फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। आपको एक रॉयल गार्ड की मैं झलक देता हूँ, रॉयल गार्ड आपको दिखेंगे। ये आपको दिखेगा काली टोपी में। रॉयल गार्ड इस साइड भी खड़े हैं, रॉयल गार्ड उस साइड भी खड़े हैं। मोस्टली इनकी टोपी लाल होती है, मैंने तो लाल में ही देखा है, लेकिन शायद ड्रेस पता नहीं, क्या पता सीज़न के अकॉर्डिंग ड्रेस चेंज होता हो। तो ये आपका बकिंगम पैलेस हो गया, किंग का ऑफिशियल रेजिडेंस है ये। और ये आपके सामने विक्टोरिया मेमोरियल है। काफ़ी चहल पहल वाला एरिया है। अभी भी आप देख रहे हैं, जैसे मैंने बताया, पानी बरस रहा है, मौसम ख़राब है, लोग छाता निकाल रहे हैं, लेकिन उतनी की उतनी भीड़ लगी हुई है। तो यहाँ से अब हम रेड कारपेट, जिस रेड रोड को जो हम जिस पे वॉक कर रहे हैं, जिसको इसी पर्पज़ से बनाया गया कि रेड कारपेट की फीलिंग दे, हम इसी रेड कारपेट पे वॉक करते हुए यहाँ से वापस चलते हैं।
एक बार हम बकिंघम पैलेस वाइड दूर से कैप्चर करते हैं। ये है विक्टोरिया मेमोरियल। और यहाँ से हम वॉक करते हैं वापसी की ओर। देखते हैं ये सारा घेरा हुआ है, कहाँ से रास्ता मिलता है हमें यहाँ से बाहर निकलने का। सारा कवर्ड है। हम रोड के दूसरे साइड वॉक करेंगे, जिस साइड से आए हैं उस साइड से नहीं। उस साइड तो आपने देख ही लिया। ये आपका रेड कारपेट है, जिसको हम रेड कारपेट भी बोलते हैं। रेड रोड है, पूरा वहाँ तक चली जाती है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। दूर में आपको एडमिरल्टी आर्च दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, कवर्ड है। लेकिन पुलिस 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 ही होगी। वैसे तो पुलिस इतनी भागती यहाँ दिखती नहीं है। अब यहाँ से हम वापस निकलने की सोच रहे हैं। यहाँ से सीधा वॉक करेंगे तो हम यहाँ से जो रोड आपके सामने है ये आपको हाइड पार्क ले जाता है। हाइड पार्क जो कि आपने क्रिसमस लाइटिंग के टाइम में देखा होगा। हम हाइड पार्क तक हमने वॉक किया था। और सामने भी कोई आर्च है, वहाँ किसी और दिन चलते हैं, किसी अच्छे दिन में चलते हैं। आज तो पानी बरस रहा है। तो जहाँ पे कभी रॉयल्स वॉक किया करते थे, आज हम उससे वॉक कर रहे हैं। जिस रेड कारपेट पे उनके प्रदर्शन निकला करते थे, उनकी रैलियाँ निकला करती थी। रेड कारपेट है, मतलब रेड रोड, जिसको ऐसा बनाया गया कि रेड कारपेट की फीलिंग है, उसी पे हम भी वॉक कर रहे हैं। तो वापसी पे हम अपनी जर्नी एंड करेंगे। जब हम वापस पहुंच जाएंगे अपनी जर्नी एंड करेंगे। किसी और दिन किसी और जगह चलेंगे। हम सिग्नल का वेट कर रहे हैं। सिग्नल हो जाएगा तो रोड पार करेंगे। तो आपको जैसे मैंने बताया था, ये सेंट जेम्स पार्क है आपके सामने। और मैंने आपको बताया था यहाँ पेलिकन्स का यहाँ रहती है, डक आइलैंड लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे। ये पूरा मैप है। तो आप ये राइट में सेंट जेम्स पार्क है। एक चक्कर मार लेते हैं सेंट जेम्स पार्क का। यही आपका सेंट जेम्स पार्क है। और ये वो लेक है जहाँ पे पेलिकन्स रहती हैं, जो जिनके बच्चे ऑफ स्प्रिंग्स
1600 से 1600 से यहीं रह रहे हैं। वो जो सारी बर्ड्स देख रहे हैं वही सारी ये 1600 से, कि पहली बार 1600 में उनको यहाँ पे लाया गया था, जैसे मैंने पहले बताया। रशियन एम्बेसडर ने उनको गिफ्ट किया था रॉयल्स को। देखते जाइए सारे बर्ड्स। कुछ तो बैंड बज रहा है बड़ी दूर पे। बैंड नहीं, ओह तो ये सेंट जेम्स पार्क है। तो यहाँ से हम वापस चलते हैं अपने। वो एक ब्रिज है जो कि आपको उस छोटे से आइलैंड जैसे पे लेके जाता है, इस साइड से उस साइड पार करता है। लेकिन अगर हम वहाँ जाएंगे तो हमारा रूट थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो चलते हैं उस ब्रिज पे, वहाँ से वापस आ जाएंगे, फिर उसी से हम सीधे अपने अगले रोड पे पहुँच जाएंगे वापस आकर। तो आप सेंट जेम्स पार्क में घूम रहे हैं। ये दूर आपको लंदन आई भी दिख रहा है। पानी बिल्कुल फ्रोज़न है। पानी आप देख पा रहे होंगे तो जो चिड़िया है, बतख है, कबूतर है, वो पानी पे वॉक कर रहा है। तो ये पूरा आइस बना हुआ है। तो यहाँ से विक्टोरिया स्टेशन आपके बाएं हाथ पे 15 मिनट के वॉक पे है। बकिंघम पैलेस जहाँ से हम आ रहे हैं 7 मिनट के वॉक पे है। सेंट जेम्स पार्क स्टेशन आपके दाहिने हाथ पे 4 मिनट के वॉक पे है। चर्चिल वॉर रूम्स आप सामने वाली रोड पे चले जाएंगे, 5 मिनट के वॉक पे है। हॉर्स गार्ड परेड जहाँ से हम होकर आए थे, वो फरारी हाउस के पीछे ही है शायद। हॉर्सेस गार्ड परेड पर फरारी हाउस के पीछे है।
यहाँ से उस गेट से हम बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे और हम दी मॉल, जो रोड का नाम है, वहाँ पहुँच जाएंगे। और दी मॉल से होते हुए हम अपने जर्नी के एंड पॉइंट पर पहुँच जाएंगे। पानी बरस रहा है तो कभी कभी लेंस पे वाटर ड्रॉप्स आपको दिखेंगे, जिनको मैं याद से साफ तो कर दे रहा हूँ। तो हम अपनी दी मॉल रोड पे वापस आ गए इस गेट से बाहर जाते हुए। अब वो याद होगा फ्रायरी प्लेस जहाँ से हम होकर आए थे सामने। अब यहाँ से सरेड रोड पे होते हुए हम वापस पहुँच जाएंगे अपने आर्च पे, एडमिरल्टी आर्च। दूसरी बात है कि वो कवर्ड है, वैसे काफ़ी सुंदर है वो, काफ़ी अच्छा है। जैसा काम पूरा हो जाएगा तो हम दोबारा आएंगे यहाँ पे। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशंस में से है बकिंघम पैलेस। लोग जो भी आता है यहाँ पर कुछ चीज़ें घूम कर जाता है, जैसे लंदन आई आपका हो गया, बकिंघम पैलेस आपका हो गया, मैडम तुसाड्स हो गया, सेंट पॉल चर्च हो गया। ये सब वन ऑफ द फेमस डेस्टिनेशंस हैं। वैसे तो पूरा लंदन ही काफ़ी हिस्टोरिक है, काफ़ी डिफरेंट डेस्टिनेशन से भरा हुआ है, लेकिन बकिंघम पैलेस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको सामने गैलरी दिख रही होगी, जिसके हमने आते उसको पास किया था। आर्ट गैलरी की बिल्डिंग काफ़ी बड़ी है। ये पहले आर्ट गैलरी नहीं थी, शायद कुछ और हुआ करता था, लेकिन अभी तो ये आर्ट गैलरी है। बकिंघम पैलेस आपको दूर दिख रहा होगा, बहुत छोटा सा, शायद नहीं भी दिख रहा हो इस लेंस में। बकिंघम पैलेस भी समर्स में खुलता है पब्लिक के लिए, क्योंकि किंग का ऑफिशियल रेजिडेंस है, इसलिए पूरा एरिया तो नहीं खोलते हैं, कुछ एरियाज खोलते हैं पब्लिक व्यूइंग के लिए। किंग कई बार वहाँ से मूव कर जाते हैं विंडसर कैसल में, तो थोड़ा मेरे ख्याल से जब किंग मूव करते हैं विंडसर कैसल में, उसी टाइम पे खुलता है।
पब्लिक के लिए। विंडसर कैसल भी वन ऑफ द वर्ल्ड के मोस्ट ब्यूटीफुल सुंदर कैसल्स में से है। बहुत दूर नहीं घर से, किस दिन वहाँ चलते हैं। अगली बार हम मौसम अच्छा होता है तो हम सेंट पॉल्स चर्च चलते हैं। ये एक और कोई मॉन्यूमेंट बना हुआ है आपके दाहिने हाथ पे। जिस सामने हरे रंग का जिसका छत है वो हेड ऑफिस, पोस्ट ऑफिस का हेड ऑफिस है। और सामने आपको काफ़ी बड़ा सा एरिया दिख रहा होगा। इसको शायद सेंट जेम्स स्क्वायर बोलते हैं शायद। अगर इसका कोई और नाम होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से इसको सेंट जेम्स स्क्वायर बोलते हैं। इसके दूसरे साइड आपका वाटरलू स्टेशन है। अंदर जो गेट आपको दिख रहा है छोटा सा, उसके अंदर से पार कर जाइए। और वैसे भी जहाँ पे लंदन आई आपको दिख रहा है वो वाटरलू स्टेशन के पास ही है। ये देखिए, इसमें तो लताएं चढ़े हुए हैं, सारा पेड़ पौधे चढ़े हुए हैं जो कि इसको नेचुरली कूल रखते हैं। कुछ तो इनकी भी हिस्ट्री है। तो ये आपका सेंट जेम्स स्क्वायर हो गया शायद। जैसे मैंने पहले कहा, अगर सेंट जेम्स स्क्वायर नहीं होगा तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में मैं इसको ठीक कर दूँगा। और शायद ये है सेंट जेम्स पैलेस। कहीं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन शायद ये है सेंट जेम्स पैलेस। एक बार सामने से देखते हैं फिर वापस चलते हैं। तो अगर ये सेंट जेम्स स्क्वायर हुआ तो ये सेंट जेम्स पैलेस है, नहीं तो जैसा मैंने पहले बताया मैं डिस्क्रिप्शन में इसको मैं ठीक कर दूँगा। अब यहाँ से वापस चलते हैं। कोई एक और मॉन्यूमेंट दूर पे बना हुआ है, वॉर मेमोरियल है शायद कोई, क्योंकि सोल्जर्स आपको दिख रहे हैं। शायद कोई वॉर मेमोरियल है। ये सेंट जेम्स पैलेस हो गया, सेंट जेम्स स्क्वायर हो गया। पानी बरस रहा है, लोग अभी दौड़ रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से हम वापस जाते हैं अपनी दी मॉल रोड पे, और वहाँ से दी मॉल रोड पे पहुँच के अपनी जर्नी हम एंड करते हैं। ये न्यूज़ बिल्डिंग है, इसके ऊपर बड़े बड़े कैमरे लगे हुए हैं। पानी बरसना और तेज़ हो चुका है। होपफुली अपनी जर्नी भी एंड होने वाली है आज की।
जैसे मैंने पहले कहा, कोई अच्छा दिन देख के हम सेंट पॉल चर्च चलते हैं। सेंट पॉल चर्च के सामने एक मिलेनियम ब्रिज है, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया। पूरा ग्लास का बना हुआ है। ये रहा आपका सेंट मॉल, रेड कारपेट, नॉट सेंट मॉल, दी मॉल, रेड कारपेट। एंड में, बिल्कुल एंड में बकिंघम पैलेस, उसके पहले विक्टोरिया मेमोरियल, आर्ट गैलरी, सामने कवर किया हुआ एडमिरल्टी आर्च, उसके बगल में पोस्ट ऑफिस का हेड ऑफिस। चलिए आज हम यही एंड करते हैं और नेक्स्ट टाइम अच्छा दिन देख के कहीं और चलते हैं। नमस्कार।